यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं। बार-बार अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है, क्या मामला है? क्या विभाग-विभाग को लेकर के या कुछ और मामला चल रहा है? अरे अभिभावक हैं जी, देश के नेतृत्व करता है मोदी और अमित शाह जो है, ये भारत को एक सही दिशा में ले जाने के लिए है। और इस जिस समुदाय का हम लोग नेतृत्व करते हैं, उस समुदाय देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, संविधान बनवाने वाली जातियां हैं, उजड़ी हुई जातियां हैं। उन्हें कानून बनाकर बसाने की व्यवस्था की गई है। अंथा सेमेनेंगर 1949-50 किलोमीटर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इन्हें विकास की धारा में लाया जाए। तो जो जिससे वो जज हैं, हम लोग वकील हैं, तो वकील को तो जज के सामने खड़ा होना पड़ेगा ना, कि हम अपने समाज की वकालत करें और इस समस्याओं का समाधान करें। जो जातियां अनुसूचित जाति की 1931 में गिनती हुई, केवट कश्यप कहार धीवर अनुसूचित जाति की सूची 1931 में बनी, 41 में बनी, 51 में सरकार नहीं थी, गिनती नहीं हुई, 1961 में गिनती हुई अनुसूचित जाति में, है 91 तक अनुसूचित, आज तक अनुसूचित जाति की सूची मझवार, गांव, तोड़िया, खरौड़ कोली 7 नामों से हुआर मझवार। अगर लेदरमैन के सारी उपजातियों को अनुसूचित जाति में गिनकर उन्हें संविधान के अंतर्गत, जो संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 के अनुसार उन्हें सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि दी जा रही है, तो इन जातियों को ओबीसी में डालकर छीना क्यों जाएगा? ये कौन सा अपराध कर दिया? देश को आजाद कराना अपराध है, कानून बना के उजाड़ा है, इन्हें बसाना पड़ेगा। तो अगर हम उनके नहीं, हमारा नाम ओबीसी में डाल के बर्बाद किया, 1994 में हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया, जब भारत के संविधान में है नो एनी है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी एसटी, इन्हें पावर ही नहीं था, क्यों ऐसा कर दिया? राष्ट्रपति कहते हैं कि हम अनुसूचित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है नहीं पिछड़ी हैं। राज्यपाल ने 7 जून 2015 को हमने आंदोलन किया, तो राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया, कह दिया एससी के सारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, अब ओबीसी में नहीं है, तो हमें ओबीसी की लिस्ट से तो खारिज होना पड़ेगा ना। तो हम तो कहेंगे ना कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज करो और मझवार तुरैया का प्रमाण पत्र जारी करो। ये जो वादा है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे जो समझौते हैं, हम लोग जब आए भारतीय जनता पार्टी, मुद्दे के लिए पार्टी खड़ी हुई, मुद्दे के नाम पर हम लोग समाज इकट्ठा है, मुद्दे के हल के लिए हमने 2018 में जो सपा बसपा एक हो गई थी, 2019 में हम वोट दिए, 2022 में मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी को, बार बार वो हम वोट दे रहे हैं, 43 सीट हार गए, उदासीन हो गए निषाद कार्यकर्ता। तो इस चीज को तो मित्र होने के नाते सही बात बताएंगे ना, इनकी गिनती अनुसूचित में कराई जाए, हमारा प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, बधाई दूंगा कि ऐतिहासिक फैसला लिया मेरे मिलने के बाद कि नहीं, इन जातियों की गिनती होनी चाहिए। लेकिन फिर मिलूंगा प्रधानमंत्री से यानी कि अभी लड़ाई आधी जातीय जनगणना की, एससी एसटी में निषाद को शामिल किया, निश्चित ये लड़ाई शामिल चल रही है हम लोग, अब गिनती होनी चाहिए, ओबीसी से नाम खारिज हो जाए। मेरा नाम तो खारिज कर दिया राज्यपाल ने, तो अब कम से कम लिस्ट से तो नाम खारिज हो जाए। तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में 80 हैं, राज्यपाल के नोटिफिकेशन में 80 हैं, और ये जो बेईमानों के नोटिफिकेशन में हम जो ओबीसी रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। हर बड़े बड़े काम मोदी कर रहे हैं, अमृतसर धारा 370, राम मंदिर है, सब बन गया, महिलाओं का आरक्षण 10% अपर कास्ट का आरक्षण, तो ये भी विसंगति दूर हो जाए। तो जिससे विसंगति दूर हो उससे मिलना पड़ेगा, ये मेन काम यही है। बाकी हम मित्र हैं, 2027 कैसे जीतेंगे, उत्तर प्रदेश है, चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। और एक अभिभावक है, मार्गदर्शक हैं, तो कम से कम आगे चलने के लिए उनसे मार्गदर्शन में चलना है ना, मित्र है ना, हम लोग गठबंधन दल है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि तालमेल मिलाकर आगे। चर्चा ये है, जब उपचुनाव हो रहा था, आप अम्बेडकर नगर की सीट जो मांग रहे थे, जिस पे आपकी दावेदारी थी, क्योंकि उसके मेन चुनाव में भी जो मुख्य चुनाव था, तो आपकी ही दावेदारी थी, तो आप नाराज भी थे, ये भी कह रहे थे कि निषाद कार्यकर्ता नाराज हैं। अब उसको लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ सीटों पे आपकी निगाहें हैं, ओम प्रकाश राजभर की है, वहां भी आप लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो हमारा काम, हम सीट चाहते हैं, माने जीत चाहते हैं, तो जीत सुनिश्चित हो ना। बिहार में मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित हो, तो निषादों की दशा वहां भी खराब है ना। तो अगर हमारे 20 राज्यों में निषाद पार्टी खड़ी और बड़ी है, तो निश्चित रूप से वो कार्यकर्ता वहां कुछ सीटें मिल जाएंगे, तो आसानी से वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया जा सकता है। नहीं सीट मिलेगी तभी जीत दिलवाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारा जीत दिलाना काम है। जैसे मध्य प्रदेश गया जीत दिलवाया, राजस्थान जीत दिलवाया, मैं दिल्ली में गया, हरियाणा में गया, उत्तराखंड, ये सारे हिंदी भाषी क्षेत्र में गया, छत्तीसगढ़ में देख लो मैं गया, जीत हुआ ना। बिहार में फिर जाऊंगा, वहां भी जीत होगा। इसलिए मान लो किसी को हम जिताए और कम से कम पहले बातचीत रहेगी, तो उन्हें लगेगा ना
कि राष्ट्रीय निषाद पार्टी ने, निषादों ने एक मुस्तोड़ दिया, हम उनके सहायता से जीते हैं, एक सम्मान तो बढ़ेगा, उनको भी बढ़ेगा जीत का, हमारे समाज को भी बढ़ेगा, तभी तो संरक्षण मिलेगा मेरे समाज का। आपके साथ निषाद हैं, लेकिन आपके बेटे चुनाव हार गए। आप कई मौके पे कहा मेरे साथ गद्दारी हुई। आप बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। देखिए, हारने के लिए बड़े बड़े मंत्री हार गए। हाँ, ऐसा तो नहीं है, हमारे निषादों ने तो उनको वोट दिया है, सारे बूथ दिया है। अब सीट ही ऐसी, 3.5 लाख मुसलमान जहाँ होंगे, 1 लाख यादव होंगे, तो निश्चित रूप से है। अब कुछ न कुछ जाते हैं ना कि विभीषण न हो तो कैसे होगा। निश्चित रूप से आस्तीन के सांप होते ही हैं कुछ लोग ऐसे, और जिन्होंने, अब चूंकि मुस्लिम बाहुल सीट है, बहुत लोगों के दिमाग में है कि अगला हम सपा से चले जाएंगे, जीत जाएंगे, तो ऐसे तमाम लोग आते हैं निश्चित। तो हार का समीक्षा हुआ है, तो हार में जो गलतियां हुई हैं उसे स्वीकार हुआ, और जो गलती है उसके हिसाब से, अब कोई आदमी किसी खेत में राउंड अप डाल दिया है, जल गई घास, तो अब अगले बार उसका कैसे फसल उगेगा। अगर उसने किसी का राह रोका है तो खुदे रुक रखा है ना अपने से। जहाँ इतने 3.5 लाख के आसपास, मतलब 2 लाख के आसपास मुसलमान हो, निषाद हो, तो निश्चित रूप से 50% वोट पड़ता है, 1 लाख 1.25 लाख तो वोट आए हैं, तो हमारा वोट है उसमें ऐसा। बिहार में कौन-सी सीटों पे आपकी निगाह है? कौन से जिले हैं या क्षेत्र हैं जिस पे आप जितने तैयारी जितने कर जितने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के जिले हैं उसमें निषाद पार्टी की अच्छी खासी संख्या, अच्छी खासी, जितनी नदियां हैं, जितने आपने देखा होगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सब में मछुआरे बहुत अधिक हैं। यही अंतर है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब देश आजाद हुआ था तो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल में बिहार इंक्लूड था, और वेस्ट बंगाल की अनुसूचित जाति की लिस्ट जो है उसमें केवट और मल्लाह बिंद अनुसूचित जाति की सूची में सीधे सूचीबद्ध है। अनुसूचित जाति में जैसे दिल्ली में मल्लाह हैं, और 14 राज्यों में इस तरीके से हैं। लेकिन जब बिहार अलग हुआ वेस्ट बंगाल से, तो वो सूची नहीं अलग हुई, गायब कर दिया। मान लो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो इसकी सूची उत्तराखंड में गई, जब वो सूची वहां चली गई, कि जो लिस्ट यहाँ है वही लिस्ट वहाँ है। लेकिन वे कितना बड़ा बेईमानी है कि बंगाल से बिहार अलग हुआ, लेकिन वो सूची ही नहीं अलग हुई, यहाँ अलग सूची बन गई, और निषाद बेचारे वहाँ एससी में थे, यहाँ ऐसे हवा में घूम रहे हैं, तो उनके भी मुद्दे हल करना आवश्यक है, और मोदी हैं तो मुमकिन है वही करें। भारत-पाक का तनाव चल रहा है, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं या ट्वीट करते हैं या कहते हैं, जैसे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर ने ट्वीट किया जो पाकिस्तान ने अपने वहाँ काफ़ी वायरल किया, जो एक तरीके से भारत विरोधी कुछ बातें थी उसको लेकर के उन्होंने भारत सरकार पे तंज कसा। अब नया प्रकरण आया है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। एक तरफ शाहजहाँपुर में एक तरीके से आपात स्थिति भी अगर कोई आती है, तो रिहर्सल चल रहा था, राफेल उतारा जा रहा था और सारे जो सेना के विमान हैं उनको उतारा जा रहा था। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नींबू और मिर्चा लेकर के राफेल का एक छोटा मॉडल की ऐसी स्थिति मतलब एक तरीके से उन्होंने भारत सरकार पर निशाना साधा है कि पाकिस्तान पे कुछ नहीं करना है और जो राफेल है उसका मज़ाक उड़ाया। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार पे निशाना साधा जा रहा है कि भारत के पास कुछ उस तरीके की लड़ाई या चीज़ें जो है, जो दावे किए जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है और उस वीडियो को लेकर के ट्वीट किया जा रहा है। हमारे रामायण में कहा गया, जैसे जिसका सोच होता है वैसे होता है। इनके यहाँ एक बोफोर्स तो सौदा हुआ था, और जिसकी वजह से तब से कांग्रेस गायब हो गई पूरे देश से, दुनिया से। तो जो जैसा करता है वो सोचता है कि वैसे ही दुनिया होगी, ऐसा नहीं है। मोदी हैं, समय आने दीजिए। हम लोग चाहते हैं भारत सर्वश्रेष्ठता का देश है, बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं। कुछ अशुद्ध लोग आ गए हैं जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ रहा है, ऐसे ही अशुद्ध लोग हैं आज के दिन में। ये राफेल है, राफेल उतर रहा है, खिलौना उतर रहा है, उनका समझ में नहीं आता। इससे भारत की छवि, कहते ना कि भारत पाकिस्तान का तनाव है, तो इन लोगों के दिमाग में तनाव नहीं है, चुनाव है, तो बयानबाजी देकर चुनाव साधना चाहते हैं। चाहे वो आप जिसका नाम ले रहे हो, वो सारे लोग हैं, वो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड हैं, और फंडिंग वहीं से होती है, वो होते हैं बस, और कुछ नहीं। उनको न भारत की अस्मिता से मतलब है, न भारत की सभ्यता से मतलब है, न भारत के भारतीय उन गरीबों से मतलब, न बेरोजगारों से मतलब है। 70 साल से कांग्रेस रही, पंचवर्षीय, जब उठा के देखेंगे तो एक पंचवर्षीय योजना चलती थी कि हर 5 वर्ष में हम इतना गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन हर पंचवर्षीय में गरीबी दुगुना होती थी। रिकॉर्ड उठा के देखिए, 70 साल में पहली बार है गरीबी कम हुई है। तो हम तो बिना योजना, मोदी की योजना है, गरीबी कम होगा ना, योगी की। तो अगर हम गरीबी कम कर रहे हैं तो इसका मतलब उस पर तो नहीं बोल रहे हैं गरीबी कम हो रहा है। आज के दिन में यही अनाज गोदाम में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, तो इन लोगों को गरीब दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो आज अनाज
नीत बन गई तो अनाज मिल रहा है ना, जिंदा तो है ना आज के दिन में। अब उसकी व्यवस्था की जाएगी कि भाई अनाज न देना पड़े, उससे रोजगार मिल जाए। यही हम लोग तो, हमारा डॉक्टर था ना, 22 साल में डॉक्टर था, मेरे सामने गरीब आदमी पर्चा लिख दिया, जाओ डॉक्टर को दिखा लो, हमारे पास नहीं ठीक हुआ, मैं लखनऊ का डॉक्टर था, लेकिन वही तड़प के कहता पैसा नहीं है, घर रोते लेके चला जाता था। मैं भी मजबूर था। कम से कम आज आयुष्मान भारत कार्ड देकर कितने लाख, कितने करोड़ गरीबों को इलाज के लिए जिंदा बचा रहे हैं। हम निषादों के लिए तो और नहीं कुछ था। अभी देखो 5 लाख का इलाज, जिसमें निषाद किसी भी अस्पताल में जाके सो जाए जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड होगा, न कार्ड हो तब भी सो जाए जाके, और निषाद रहे, मछुआरे के 15 जाति रहे, वो सो जाए आराम से, 5 लाख रुपया हमसे ले ले, वो तुरंत फार्म भर दे, 7 दिन के अंदर पहुंच जाए उसके खाते में। उसके बेटी के पढ़ने के लिए पहली बार है कि जाके पढ़े, 2 लाख से कमा है, तो हम उसे 2 लाख 10,000 इंटर में, 20,000 10,000 हाई स्कूल में, 20,000 इंटर में, 30,000 बीए में, और 50,000 उसे ज्यादा पढ़ने का। हम उसे शिक्षा दे के पढ़ा रहा है ना, उनकी बेटी की शादी के लिए है, 2 लाख से कमाया से। इनके लोग कहाँ थे? आखिर क्यों नहीं? 10 साल के अंदर फंडामेंटल राइट था शिक्षा देने का, कांग्रेस ने क्यों नहीं शिक्षा दिया? शिक्षा कहाँ दिया? छीन लिया। 18% आबादी निषाद हैं, देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, रोड पर पाइपलाइन में, पॉलिथीन में कानून बना के उजाड़ा अंग्रेजों ने। अभी इन निषादों का आह जिस दिन लग जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये देश को आजाद कराने वाली जातियों को इन लोगों ने ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। पहला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी था, समय नंबर 1949-50 कहता है 74 प्रकार का रिजर्वेशन देकर इनको सही करो। ये देश को आजाद कराने वाली जाति, इनके घर पर ताम्रपत्र लगाओ, ये देश को आजाद कराने वाले हैं, अंग्रेजों को मारकर, मुगलों को मारकर भगाने वाली जातियां हैं। ये उजड़े हुए कानून से उजाड़ कर जमीन जायदाद छीन लिया गया। 80% निषादों के पास जमीन नहीं है, ये पाइपलाइन में रोड साइड पर घूम रहे हैं। ये क्या है? देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। ये मलाई खा रहा है 70 साल से। अभी नहीं, अभी और दशा खराब होगा कांग्रेस का। तो आज के दिन में कांग्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। इन लोगों को कुछ नहीं। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना है 1950, उसमें 66 समूह है अनुसूचित, जो चमड़े का काम करने वाला चमार भाई, कपड़ा धोएगा धोबी भाई है, नदियों में काम करेगा, मुगलों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, भगवान राम को पार उतारा हो, वो मझवार है, तुरैया है। ऐसे 66 समूह का हिस्सा खाली लेदरमैन को खिला दिया। 27% ओबीसी का हिस्सा केवल मिल्कमैन को खिला दिया, बाकी जातियां भजन गाएंगी। बताइए, तो ये तो इनकी आदत है, ये तो खाली छुपे रहते हैं और कुछ है नहीं। कांग्रेस इसीलिए समाप्त हो रही है, ऐसे जिनका नाम ले रहा है ना, ऐसे 2-4 ठो भर्ती कर ले कांग्रेस, जो बचाव खर्चा वो भी साफ हो जाएगा। भारतीय का बात आई तो एक सवाल और आया। राहुल गांधी देश के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। पहले सुप्रिया श्रीनेन ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो ट्वीट किया, जो सर से एक तरीके से कटा हुआ था और लिखा गायब है। उसके बाद जब राहुल गांधी ने फ़ोन किया, मना किया, तो डिलीट किया गया। उसके बाद अजय राय ये ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, राहुल गांधी की भी पार्टी में नहीं चल रही, उनके मर्जी के खिलाफ लोग जा करके काम कर रहे हैं? वो मैसेज नहीं डिलीट हो रहा, वो कांग्रेस डिलीट हो रही है, धीरे धीरे डिलीट हो जाएगी। क्योंकि वो जो ईवीएम मशीन है ना, उसका नाम है ईवीएम, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी। वो ईवीएम मशीन तीज देती है, समझ गए? 70 साल कांग्रेस का बटन पंजा दबाए, अब पंजा को गद्दी बैठा है। 70 साल से लोग उठाते थे पंजा का झंडा, बनते थे अंधा, पीठ पर खाते थे डंडा, और कांग्रेस का चलता था लूट का धंधा। ये सब चलते, सब लोग उठाते थे, बनते थे अंधा। अब सबने फेंक दिया कांग्रेस का झंडा, ठीक है? दलितों ने उठा लिया जय भीम का, निषादों ने उठा लिया जय निषाद राज का झंडा, समझ गए? अब नहीं खा रहे हैं डंडा, अब नहीं बन रहे हैं अंधा, बंद करा दिया कांग्रेस का धंधा। तो ऐसे में चलने दीजिए इन लोगों का। ये भारत है, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाइए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनकी निगाहें बिहार के जो बॉर्डर क्षेत्र की सीटें हैं उन पे है, और उन सीटों पे तैयारी भी कर रहे हैं। यानी बिहार में होने वाले चुनाव में डॉक्टर संजय निषाद बिहार में भाजपा से गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।